गुड इवनिंग बच्चों। देखो बच्चों, आज की अपनी जो क्लास है, इस क्लास में अपने चर्चा करेंगे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर के द्वारा जो मॉडल पेपर अपने जारी किया गया है उस मॉडल पेपर के सॉल्यूशन की। कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि सर हमें जो पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर है उस मॉडल पेपर का हमें सॉल्यूशन कराओ। तो यहाँ पर आपने देखो, ये जो पेपर है इस पेपर का अपने कंप्लीट सॉल्यूशन अपने करेंगे। ब्लूप्रिंट जो है उसको मैं आपको पहले से समझा चुका हूँ। यहाँ पर जो ये सभी क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन का मैं एक बार आपको मोटा मोटा सॉल्यूशन कराने जा रहा हूँ और इसी पैटर्न के आधार पर, इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर आपका जो पेपर होगा वो आएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर अपने ज़्यादा समय खराब ना करते हुए क्वेश्चनों की चर्चा करते हैं। देखो, पेपर बहुत ही अच्छा पेपर है और सभी क्वेश्चन जो है वो भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी उपयोगी क्वेश्चन है। तो देखो, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है भैया वो बहुविकल्पात्मक आएगा, मतलब अपने कह दे मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन, एबेसैड वाले क्वेश्चन जिनको अपने कहते हैं। और पहला जो क्वेश्चन है वो है आपके सामने, सोवियत राजनीतिक प्रणाली किस विचारधारा पर आधारित थी? सोवियत राजनीतिक प्रणाली तो इजी सा क्वेश्चन है भैया। अपने फर्स्ट बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है, दो ध्रुवीयता की समाप्ति, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा अपने समाजवाद। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की अपने चर्चा करते हैं, इनमें से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? खुले द्वार की नीति किसने अपनाई थी भैया? देखो, दक्षिण कोरिया, चीन, जापान, अमेरिका। तो ये अपने आप को पता है कि चीन जो था, उस चीन ने 1978 में 78 में चीन के नेता थे जिनका नाम था देंग शाओपेंग। देखो, ये नाम थोड़े से अटपटे से हैं, आपको याद करने पड़ेंगे। देंग शाओपेंग है, चाओ एन लाई है, ये दो चार नाम आपको याद करने पड़ेंगे। तो इनके द्वारा भी यह चीन में खुले द्वार की नीति अपनाई गई थी। ये अपना जो चौथा चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक के अंदर, इस चैप्टर से ये क्वेश्चन उठाया गया है, खुले द्वार जिसको ओपन डोर पॉलिसी भी कहते हैं। थर्ड क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन पूछा है कि हान नदी पर चमत्कार का संबंध किस देश से है? मैंने भैया नोट्स के अंदर नोट लगा के इसको लिखाया है कि दक्षिण कोरिया जो है इसका संबंध जो है वो हान नदी पर चमत्कार से है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की चर्चा करें भैया, क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है भैया अपने, आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था कब लागू हुई? तो देखो भैया, आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू हुई थी 2010 में। आपको जब मैंने पढ़ाया था उस समय बताया था कि भारत जो है वो आसियान का सदस्य देश नहीं है, लेकिन भारत ने आसियान के जो सदस्य देश है, आपके मलेशिया, आपके सिंगापुर, आपके थाईलैंड, इन देशों के साथ में मुक्त व्यापार समझौता किया था। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 आता है भैया अपने, गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के मसले पर भारत और बांग्लादेश के बीच किस संधि पर हस्ताक्षर हुए? देखो भैया, वह संधि थी, उसका नाम था फरका। फरका संधि या फरका समझौता जो 1996 में हुआ था। और ध्यान रखना, सिंधु नदी जल समझौता है ना, वो हुआ था भारत और पाकिस्तान के मध्य सिंधु नदी को लेकर। गंगा की बात आ जाए तो फरका और सिंधु की बात आ जाए तो सिंधु नदी जल समझौता, दोनों को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, क्वेश्चन नंबर 6। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? ध्यान रखना, स्थायी सदस्य पूछे भैया। स्थायी सदस्य है अपने 5। स्थायी सदस्य कितने हो गए? 5 हो गए, और 10 होते हैं अस्थायी। 5 स्थायी सदस्य आपको पता है, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। सीधा देखो, इनको याद करने की एक छोटी मोटी कोई ट्रिक बना लिया करो ताकि आपको याद करने में कंफ्यूज ना हो। जैसे इनकी ट्रिक हो जाएगी ABCFR। तो अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस, ये एक ट्रिक हो गई ABCFR। इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया, सुरक्षा का बुनियादी अर्थ है। तो देखो, यहाँ पर दो ऑप्शन देखो, पहला और दूसरा। ठीक है, कई बच्चे अगर अच्छे से नहीं पढ़ते हैं
सही तरीके से तैयारी नहीं करते हैं तो वो जल्दबाजी में ए कर देते हैं, जबकि ए इसका आंसर नहीं होगा। बुनियादी अर्थ हो जाएगा भैया खतरों से आज़ादी, खतरों से आज़ादी। नेक्स्ट आता है पृथ्वी सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? यह हुआ था 1992 में और ब्राज़ील में हुआ था। और ब्राज़ील का एक शहर था भैया जिसका नाम था रियो डी जेनेरिया, वहाँ पर यह सम्मेलन हुआ था। क्लियर है? अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। किस प्रौद्योगिकी ने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी? देखो किस प्रौद्योगिकी ने, अब प्रौद्योगिकी में कई आते हैं भैया, टेलीग्राफ भी है, टेलीफोन भी है, माइक्रोचिप भी है, कई है, लेकिन यहाँ पर इसने वर्ड दिया है राष्ट्रवाद की आधारशिला। ये अपने जो वैश्वीकरण वाला चैप्टर है यहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है, ऐसी की ऐसी लाइन उठा दी और उसको यहाँ पर डाल दिया। अब वहाँ पर देखो आप जब पढ़ोगे प्रौद्योगिकी वाला चैप्टर तो ये चारों नाम आपको देखने को मिलेंगे, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि इसका आंसर क्या होगा। तो इसका ध्यान रखना भैया, जो आंसर होगा वो क्या होगा? छपाई या मुद्रण की तकनीक, इसने राष्ट्रवाद की आधारशिला रखी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देशी रियासतों के एकीकरण में अहम भूमिका किसने निभाई? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं, इजी क्वेश्चन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, अपनी जो भारत की राजनीति वाली बुक है उसके पहले चैप्टर से ये क्वेश्चन अपने पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय जनसंघ का गठन कब हुआ? देखो भैया जिस दिन मैंने ये चैप्टर पढ़ाया था, जिस दिन ये टॉपिक पढ़ाया था उस दिन भी मैंने कहा था, और जब भी मैं इस टॉपिक की बात करता हूँ हमेशा कहता हूँ कि हर बार एग्जाम में इस टॉपिक से, जनसंघ पार्टी से हर बार एक क्वेश्चन आता है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना है। जनसंघ पार्टी की स्थापना हुई थी भैया 1952 में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो थे उनके द्वारा इसकी क्या की गई थी? स्थापना की गई थी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया। अपने क्वेश्चन है ऑपरेशन फ्लड। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है भैया? अपने दूध उत्पादन से है। दूध उत्पादन बोल दो या श्वेत क्रांति बोल दो, और ऑपरेशन इसका जनक जो था वो था आपके वर्गीज कुरियन। वर्गीज कुरियन जो थे वो इनके क्या थे? जनक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। भारत चीन युद्ध कब हुआ? भारत चीन युद्ध की बात करें तो भैया भारत और चीन के मध्य जो युद्ध हुआ था वो हुआ था 1962 में। अक्टूबर का महीना था, अक्टूबर 1962 में चीन जो था उस चीन ने भैया भारत के ऊपर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। पहले अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्र पे आक्रमण किया था और फिर जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा था उस हिस्से के ऊपर चीन ने क्या किया था? आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया अपने। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके भारतीय प्रधानमंत्री जिनका नाम था भैया लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के मध्य 1966 में कौन सा समझौता हुआ था? देखो भैया 1966 में, अपने 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था। आपको सब तो पता है 1965 में भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध हुआ था, और इस युद्ध के दौरान अपने भारत के जो प्रधानमंत्री थे वो थे अपने लाल बहादुर शास्त्री। ठीक है, और 1966 में लाल बहादुर शास्त्री और जनरल अयूब खान के मध्य उज्बेकिस्तान की राजधानी है ताशकंद, वहाँ पर समझौता हुआ था, उसको बोलते हैं ताशकंद समझौता, जो 10 जनवरी 1966 को हुआ था। 10 जनवरी 1966 को ये समझौता हुआ था, और इसी समझौते के जस्ट अगले दिन इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु भी हो गई थी लाल बहादुर शास्त्री की। देखो भैया यहाँ पर मुझे थोड़ा सा मैंने आपको गलत बता दिया, 1952 नहीं है, यहाँ पे 1951 होगा जनसंघ पार्टी, मेरे कन्फ्यूज हो गए थोड़ी सी, 52 मैंने आपको बता दिया, 1951। क्लियर है? ओके, तो ताशकंद समझौता हो गया। इसके बाद में चर्चा करते हैं भैया अपने जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? अभी आपको बताया लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था भैया, जब वो प्रधानमंत्री बने थे तो उसी समय क्या हुआ था? अपने भारत और पाकिस्तान के मध्य युद्ध भी हो गया था और देश में अकाल की स्थिति भी थी, तो उन्होंने कहा था कि अब हमारी रक्षा जो है वो 2 ही समुदायों के ऊपर, 2 ही व्यक्तियों पर डिपेंड करती है, सीमा के ऊपर जवान और देश के अंदर किसान। तब इन्होंने नारा दिया था जय जवान जय किसान। ओके,
बड़े फेमस प्रधानमंत्री थे ये अपने। नेक्स्ट है भैया राम मनोहर लोहिया संस्थापक थे। देखो राम मनोहर लोहिया कौन किसके संस्थापक थे, ये संस्थापक भी थे संपादक भी थे। देखो मराठा तो है नहीं, मराठा तो अपने हो गया बाल गंगाधर तिलक का, केसरी भी नहीं है। तो यहाँ पर अपना आंसर क्या हो जाएगा, मैन काइंड। नोट्स में मैंने सीधा सीधा लिखाया है मैन काइंड, और एक समाचार पत्र और था, इनका नाम था जन। इन दोनों के संस्थापक या संपादक जो थे वो कौन थे, राम मनोहर लोहिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिजो नेशनल फ्रंट के संस्थापक कौन थे, लाल डेंगा थे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं भैया, भारत में गठबंधन की राजनीति का दौर आरंभ हुआ। देखो भारत की बात आ जाए तो 1989, और अगर क्वेश्चन आ जाए राज्यों में गठबंधन की प्रक्रिया कब प्रारंभ हुई, तो वो हुई थी भैया 1967 के चुनाव से। ठीक है, तो ये अपने पहला क्वेश्चन हो गया जिसमें आपके 15 क्वेश्चन आ रहे हैं एक एक अंक वाले मॉडल पेपर में। ठीक है, अब बात करते हैं भैया अपने सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है आपका फिल इन द बैलेंस, अर्थात रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्लियर है। इसमें पहला क्वेश्चन है वर्ष 2007 में दक्षेस का सदस्य बना। दक्षेस भैया जिसको अपने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन भी कहते हैं, शॉर्टकट में सार्क भी कहते हैं। तो इसका जो सदस्य बना था भैया वो बना था 2007 में अफगानिस्तान जो 8वां सदस्य देश बना था। नेक्स्ट है भैया 18वां दक्षेस सम्मेलन, दोनों क्वेश्चन एक ही चैप्टर से उठा लिए। सम्मेलन नेपाल में हुआ। अब 18वां दक्षेस सम्मेलन नेपाल में हुआ। 18वां जो सम्मेलन हुआ था भैया इसका आंसर हो जाएगा कब हुआ था, 2014 में। देखो ध्यान रखना अपने 3 सम्मेलन बुक में दिए हुए हैं, पहला 7वां 18वां। तो 18वां 2014 में है, अगर पहला पूछ ले तो 1985 में ढाका में, और अगर 7वां पूछ ले तो 1992 में ढाका में। ओके। तीसरा है भैया सुरक्षा की नीति का संबंध युद्ध की आशंका को रोकने में होता है, जिसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं अपरोध, मतलब युद्ध को रोकने की आशंका की नीति। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपने भारत ने वर्ष में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किए। क्योटो प्रोटोकॉल समझौता जो अपने जापान में हुआ था, और भारत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे भैया 2002 में। नेक्स्ट है भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था की स्थापना की, जिसको अपने कहते हैं नीति आयोग। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं भैया जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम वर्ष 2019 में बना था भैया, 2019 में यह बना था। 2019 में बाद में जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख के नाम से 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बना दिए गए, धारा 370 को भी हटा दिया गया। तो ये थे भैया अपने फिल इन द बैलेंस वाले क्वेश्चन। अब अपने आता है तीसरा क्वेश्चन जो है अति लघुतरात्मक, मतलब वेरी शॉर्ट टाइप आंसर, जिनके उत्तर आपको एक शब्द या एक पंक्ति में देने हैं। देखो पहला क्वेश्चन है बाल्टिक गणराज्य में कौन कौन से देश शामिल है। बाल्टिक गणराज्य भैया देखो बाल्टिक गणराज्य में आपके एस्टोनिया है, लताविया है, लिथुआनिया है। इनको देखो याद करने की मैं कई बार कहता हूँ, इस प्रकार के क्वेश्चन हो, इस प्रकार के वर्ड हो, उनको याद करने की छोटी मोटी कोई ट्रिक बना लिया करो। जैसे इसकी हो जाएगी अपने लाल, तो लताविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया हो गए। तो इस प्रकार से कोई छोटी मोटी अपने हिसाब से जो आपको सेट होती दिखे उस प्रकार की आप कोई ट्रिक बना लिया करो, ताकि इनको कभी आप भूलो नहीं। नेक्स्ट है भैया सार्क का पूरा नाम लिखिए। देखो सार्क जिसको हिंदी में अपने दक्षेस भी कहते हैं, तो सार्क का पूरा नाम क्या हो जाएगा। एस से तो हो जाएगा साउथ, ए से हो जाएगा एशियन, फिर ए से हो जाएगा एसोसिएशन, फिर फिर आर से हो जाएगा रीजनल, फिर सी से हो जाएगा कॉरपोरेशन, अर्थात साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। हिंदी में कहे तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया इजी सा क्वेश्चन है, आपको मेरे ख्याल से पता होगा। शरणार्थी से आप क्या समझते हैं। शरणार्थी का मतलब हो गया भैया जो लोग कोई विपदा में किसी संकट में आकर, जैसे मान लो कोई भूकंप आ गया, अकाल आ गया, कोई हमला हो गया, युद्ध हो गया, ऐसी कंडीशन में अपने मूल निवास को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर निवास करते हैं ना, उनको बोलते हैं शरणार्थी। नेक्स्ट है भैया भारत में पावन वन प्रांतर का क्या अर्थ होता है। पावन वन प्रांतर का मतलब भैया भारत में जो कुछ
बीड़ भूमि होती है, कुछ जो जंगल होते हैं जिनको अपने देवतुल्य माना जाता है, उन्हीं को अपने पावन वन प्रांतर कहा जाता है। ठीक है, जिनकी मतलब वहाँ पे कटाई वगैरह नहीं होती। अगला क्वेश्चन है भैया, मैकडोनाल्डीकरण से आप क्या समझते हैं? वैश्वीकरण वाले चैप्टर से उठाया हुआ क्वेश्चन है, पहले भी आ चुका है। देखो, मैकडोनाल्डीकरण का मतलब हो गया कि भैया जो संसार की विभिन्न संस्कृतियाँ है ना, वो अब अपने आप को कौन से डर्रे पर डाल रही है? अमेरिकी डर्रे पर डाल रही है। इसी को बोलते हैं अपने मैकडोनाल्डीकरण। नेक्स्ट है भैया, पहली पंचवर्षीय योजना में ज़्यादा जोर किस क्षेत्र पर दिया गया था? कृषि और सिंचाई पर। कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने बनाई थी इंडियन नेशनल आर्मी। अगला क्वेश्चन है भैया, 1967 के चौथे आम चुनाव के परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा क्यों दी गई? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो, 1967 के चुनाव को क्यों दी गई थी? इसके कई कारण थे। पहला कारण तो अपने लिख सकते हैं कि ये पहले चुनाव थे जो नेहरू के बिना हुए थे। क्यों? नेहरू की मृत्यु हो गई थी 64 में और फिर चुनाव हुए 67 में। दूसरी बात, इन चुनाव में कांग्रेस पार्टी जो है उसको 520 सीटों में से मात्र 283 सीटें ही मिली और इंदिरा के मंत्रिमंडल में जो बड़े बड़े मंत्री थे ना, वो भी चुनाव हार गए। जैसे तमिलनाडु से के कामराज, अपने महाराष्ट्र से एस के पाटिल, अपने पश्चिम बंगाल से अतुल्य घोष, जो अपने आप को धुरंधर समझते थे, वो भी इस चुनाव में हार गए थे। इसलिए इन चुनाव को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। अगला क्वेश्चन आता है भैया, आसू पूरा नाम होता है ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। ठीक है, इसकी दो मांगे बताइए। देखो, पहले तो आपको ध्यान रखना है, आसू का गठन हुआ था 1979 में। जो असम के छात्र थे उनके द्वारा यह संगठन बनाया गया था। अब इनकी मांग क्या थी? इन्होंने कहा कि जो भी आप्रवासियों के नाम है ना मतदाता लिस्ट में लिखे हुए हैं, वोटर लिस्ट में, उनको हटाया जाए। ठीक है, तथा 1951 के बाद में जितने भी लोग जो है वो असम में आए हैं, उन लोगों को क्या किया जाए? बाहर किया जाए। इस प्रकार की मांग इनके द्वारा की गई। 10वां क्वेश्चन है भैया, राजग, जिसको अपने शॉर्टकट में एनडीए भी कहते हैं, जिसकी वर्तमान में सरकार है, इसका पूरा नाम लिखिए। तो देखो, राजग का पूरा नाम हो गया राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ये 1999 भैया भाजपा और कई अन्य सहयोगी पार्टियों ने मिलकर यह गठबंधन बनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भैया, भारत के किन्हीं दो क्षेत्रीय दलों के नाम लिखिए। देखो, कोई भी क्षेत्रीय दल लिख दो। जैसे पंजाब में है आपके अकाली दल हो गया, ठीक है, आसाम में असम गण परिषद हो गया, आपके साउथ में तमिलनाडु में डीएमके हो गया। कोई भी दो क्षेत्रीय दलों के नाम अपने लिख सकते हो। अंतिम है भैया, मंडल आयोग की कोई दो सिफारिशें बताइए। देखो, पहली बात तो मंडल आयोग, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, बीपी मंडल जो इनके अध्यक्ष थे, उनकी अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था और 1980 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। इसने रिपोर्ट में ये कहा कि एक तो जो पिछड़ा वर्ग है ना, उसको पिछड़ा वर्ग ना मानकर क्या माना जाए? पिछड़ी जाति के रूप में स्वीकार किया जाए। दूसरी बात इसने ये कही कि जो पिछड़ी जाति के लोग हैं ना, वो सामाजिक आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है, तो उनको शैक्षिक संस्थाओं में, विश्वविद्यालयों में, सरकारी नौकरियों में इनको कितना % आरक्षण दिया जाए? 27%। इस प्रकार की बात इन्होंने कही थी। तो ये भैया हो गया आपका खंड ए। अब खंड ब है, इनके उत्तर आपको लघुतरात्मक मतलब कम से कम कितने शब्दों में? 50 शब्द, मतलब 5 से 7 लाइन में आपको इनके आंसर देने हैं। तो ये क्वेश्चन है भैया मैं आपको नहीं कराऊंगा, क्योंकि यहाँ पर अब वीडियो जो है वो काफ़ी अपने लंबा हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर आपके किसी प्रकार की इन क्वेश्चनों में कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। बाकी जो बच्चे मेरे नोट्स पढ़ रहे हैं, मेरे ख्याल से उन बच्चों के इस पेपर में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। और अब रही अपने पीडीएफ की बात, कई बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं कि सर हमें ये ब्लूप्रिंट वाले पीडीएफ उपलब्ध कराओ। तो ये मैं आज ही आपको अपने टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा रहा हूँ, वहाँ से आप इसको देख सकते हो। ओके भैया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दैट्स ऑल।